पाक यहोवा के बबरकत और जलाली नाम में देखने और सुनने वालों को सलाम। हमारा अनवान है कि पाक रूह कैसे मिलेगा। बहुत सारे चर्चों में मुनादी की जाती है कि मुझे पाक रूह ने टच कर लिया, मुझे पाक रूह ने देखा, मैंने पाक रूह को महसूस किया। लेकिन खुदा का कलाम इसके बारे में क्या बयान करता है, आइए मेरे साथ हवाला निकालिए। यूहन्ना की अंजील उसका 14 बाब उसकी 15 आयत हम पढ़ेंगे। अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो, रखते हो, तो मेरे हुक्मों पर अमल करोगे। अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो क्या करोगे? मेरे हुक्मों पर अमल करोगे। और आगे जो आयत लिखी है उसकी 16वीं आयत, और मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा। क्या करूंगा? और मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा तो वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा कि अब तक तुम्हारे साथ रहे। ये बहुत बड़ी बात है मेरे अजीज़ों। अगर आप बाइबल को जानते हो, उसके हुक्मों को जानते हो, तो ज़रूरी है कि आपको भी खुदा पाक रूह से नवाजेगा, क्योंकि उसका वादा है, और मैं बाप के पास जाता, बाप से दरख्वास्त करूंगा तो वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा कि अब तक तुम्हारे साथ रहे। आगे 17वीं आयत में पढ़ते हैं, यानी रूह हक जिसे दुनिया हासिल नहीं कर सकती, क्योंकि ना उसे देखती और ना जानती है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और तुम्हारे अंदर होगा। कब होगा? कैसे होगा? ये सब बातें हैं खुदा के कलाम में बयान है। इस्तिश्ना उसका 28 बाब हम पढ़ेंगे। मेरे साथ हवाला निकालिएगा। ओल्ड टेस्टमेंट में इस्तिश्ना उसका 28 चैप्टर, सुनिएगा उसकी पहली आयत। और अगर तू खुदावंद अपने खुदा की बात को जान फशानी से मानकर उसके सब हुक्मों पर जो आज के दिन मैं तुझको देता हूँ एहतियात से अमल करे, तो खुदावंद तेरा खुदा दुनिया की सब कौमों से ज्यादा तुझको सरफराज करेगा। यह खुदा का कलाम बयान करता है कि उधर मसीह भी कहते हैं कि अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर क्या करोगे? अमल करोगे। तब मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा कि वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा कि अब तक तुम्हारे साथ रहे। अब ये क्या बात हुई? चर्च में मुझे पाक रूह ने टच किया है और बाहर जाके फिर पाक रूह ने छोड़ दिया है। तो खुदा का कलाम क्या बयान करता है कि अब तक तुम्हारे साथ रहेगा। आप सो जाओगे, वो तुम्हारी हिफाजत करेगा। आप जागोगे, वो तुम्हें तमाम बदियों से बचाएगा, रोकेगा तुम्हें कि ये रास्ता गलत है। बेशक आपके कदम जा रहे होंगे, लेकिन खुदा का कलाम, खुदा का पाक रूह आपको रोकेगा कि नहीं मेरे बच्चे, मेरे बेटे, मेरे प्यारे, इस तरफ को ना जा। तो ये है पाक रूह की ताकत। और आपको पाक रूह की ताकत से सब कुछ आपके सामने आया हो जाएगा, सब कुछ पता चल जाएगा। 28 बाब अगर आप पूरा पढ़ें, मौका मिले तो ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि इसमें सब बातों का निचोड़ लिखा है। इसमें लिखा है बहुत सारी जगह पर, बहुत सारी कलाम में खुदा ने कहा है कि अगर तुम मुझसे प्यार करते हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, अगर तुम मेरे हुक्मों पर अमल करोगे। सब कुछ खुदा ने कहा है। और अगर हम मुकाशफा की किताब समझते हैं कि आखिरी किताब है, उसका 12 बाब उसकी 17 आयत में लिखा है कि इब्लीस शैतान, वही पुराना सांप, उनसे लड़ने को गया जो खुदा के हुक्मों पर अमल करते हैं। यानी कि अगर हम खुदा के हुक्मों पर अमल करते हैं तो शैतान भी हमसे दूर रहता है। तो खुदा का कलाम बयान करता है कि मेरी बंदगी करो, मेरी इबादत करो, मेरी प्रस्तिश करो। और उसकी प्रस्तिश के, उसकी इबादत के सारे तरीके बाइबल में लिखे हैं। अगर आपकी दुआ सुनी नहीं जाती तो अपने घुटनों के बल हो जाएं, खुदा ज़रूर सुनेगा। क्योंकि आपने पढ़ा होगा, एलिया भी घुटनों के बल होता था, मूसा भी घुटनों के बल होता था, डैनियल भी घुटनों के बल होकर, दाऊद भी, सारे घुटनों के ऊपर आकर ना प्रे करते थे, तब जाके खुदा उनकी बात को सुनता था। क्योंकि सबसे पहले अपने आप को हकीर और हलीम करना है, तब खुदा का रूह हमें मिलेगा। खुदा का कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। हमारा चैनल अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड ज़रूर कीजिएगा। ये सब कुछ मांगते हैं, नहीं।